दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी हैं जो वो होती है ना, ब्रो डोंट इवन हेजिटेट वाली। तो वीडियो जरा अपनी फैमिली के साथ ना देखें। ये लोग शिवानी कुमारी को लेके आए ये सोच के कि लोगों को मनीषा रानी वाली फीलिंग आएगी। अनिल कपूर बेवजह गुस्सा कर रहा है ये सोच के कि लोग उसको सलमान खान जैसे सैवेज बोलेंगे। और कटारिया गेस करो वो किसकी सबकी कॉपी है? एल्विस भाई। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में सेलिब्रिटी भी है गाइस, बड़ा पावर। थप्पड़ से नहीं लगता साहब, अरमान के दोगलापन से लगता है। और ये सिर्फ मैं नहीं, पूरा इंटरनेट कह रहा है। तो भाई अभी रिसेंटली बिग बॉस में विशाल ने अरमान की बीवी नंबर 3 पे कुछ कमेंट कर दिया और जिस कमेंट को देखने का दो नजरिए और दोनों ही सही है। सच में अब मेकअप के बिना ज़्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। क्या मेकअप के बिना ज़्यादा अच्छे लगते हो आप। एक चीज़ के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे, क्या? बता नहीं सकता सही में। अरे मेरे तब बता तो किस चीज़ के लिए गिल्टी है, मैं तो बता दे। कान में बता सकता हूँ, तू अपने पीछे। हाँ भाभी सुंदर लगती है, बस। अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अरे कुत्ते, अच्छे वे में बोला। भाभी सुंदर लगती है। भाई ने बोला कि भाभी सुंदर लगती है, पर आगे एक लाइन और ऐड करी कि अच्छे वे में बोल रहा हूँ। विशाल भी भाभी लवर निकला। तो बेसिकली विशाल मिर्जापुर का छोटे त्यागी है। और ये बोला विशाल ने, और फिर वीकेंड की वॉर पे बीवी नंबर 2 आई अपनी शिकायत लेकर के कि ऐसा कैसे बोला इसने, ये तो गलत बात है। विशाल, ऑन कैमरा तुमने कुछ ऐसी बात बोली थी हाँ जो मेरे हिसाब से बहुत गलत थी। विशाल, आपको याद नहीं आ रहा लव क्या कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई? सुनने में मैंने भी शायद उसको जब इसलिए टोका था, मगर तू क्या कर रहा है, पागल वागल है क्या साढ़े? मैं अपने मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो वे में नहीं बोला था। अगर अच्छे इंटेंशन से बोला था तो फिर कान में बोलने की क्या जरूरत है? कोई भी चोर अपने आप को चोर थोड़ी बोलेगा। यहाँ से पता लगता है ना इंसान की सोच कितनी छोटी है। पायल, उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता नहीं है, तू तो बहुत दूध का दुल्हा है। आज ये मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? कुछ लिखता था तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। भाई मैं कभी पिटके नहीं रहता। मैं अगर इसकी जगह होता जूता निकालता और इसके मुंह पर फेरता लगातार। मैं क्या गलत बोला उनने? भाभी भाभी शब्द सुना नहीं, भाभी बोल रहा वो वही है ना दोस्तों। इंसान सामने वाले को भी अपनी तरह समझता है। जितो जैसे इसकी खुद की बीवी होते साथ बाकियों पे इसकी गंदी नजर रहती है, वैसे ही इसने सोचा कि इस लड़की की भी होगी, तो इसलिए भाई खून खोल गया। तुम समझो यार बात। और भैंस के की दलील तो सुनो। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आज इसने मेरी बीवी को बोला है, कल को तुम्हारी माँ को बोलेगा, तुम्हारी बहन को बोलेगा, तुम्हारी बेटी को बोलेगा। अब शीशे के सामने खड़ा होकर देख तू क्या, पहले तेरा कोई वजूद ही नहीं है साला। बिना पहन का लोटा इधर का ना उधर का। आज इसे बोल रहा है, कल इसे बोलेगा, परसों उसको बोलेगा। ये भी तो शादीशुदा है सारी। पर इस टाइम जुबान थोड़ी चलती है किसी की। इस टाइम तो ये रहता है कभी वोट ना आउट हो जाऊं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं क्यों बोलूं, उसकी वाइफ को बोला है। अबे डूब के मर जाओ सारे, तुम भी शादीशुदा हो। आज तुम्हें भी बोला जाएगा, कल परसों तुम्हें भी बोला जाएगा। बात वो नहीं है, आज इसको बोला कल तेरे को भी तो बोलेगा। अब बोलते जब आएगा जब बोलूंगी मैं तो सुन अपने 3 बीवियों के पति, सॉरी 2, क्योंकि एक ने तो डिवोर्स दे दिया था। What? अगर वैसे किसी को बोलने वाला होता है इन फ्यूचर तो वो इतना सॉरी नहीं बोलता, इतने माफी नहीं मांगता, इतना गिल्ट फील नहीं करता। मैं अंदर से बहुत हैवी हो गया हूँ। जितने गिल्ट में बंदा ये दिख रहा है ना, इसे तो कंफर्म है कि भाई नहीं बोलेगा आगे चलकर किसी को ऐसा। ये खाओ माँ कसम। और अरमान भाई, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो जब ये सेम चीज रियल लाइफ में तुम्हारी बीवी नंबर 3 ने कर दी? आप कह रहे हो कि हमें पता भाई, हमारे घर की दीवारें बहुत अच्छी हैं, सामने वाले का थॉट इतना फुद्दू है। देख, शादीशुदा औरत को कहता है कि यार ये मुझे बहुत पसंद है, सना मकबूल मुझे 24 घंटे, भाई भाई हम 24 घंटे अकेले घूमते हैं। आज तक मेरे दिमाग में ना, मैं किसी को ये भी नहीं कहा था कि मुझे भाई मत बोल। भाई तो तुम्हारी बीवी नंबर 3 ने तो रियल लाइफ में करा है, वो तो तुम्हें पसंद है। शादीशुदा भी थे तब तो तुम साला दूसरे की थाली में सबको घी दिखता। ये सब दोगलापन है। तुमने मुझे डर डालोगे कृतिका के ऊपर या फिर कृतिका ने तुम्हारे ऊपर, पर तुम्हें पता तो था ना कि तुम गलत कर रहे हो। जब तुम्हारी बीवी नंबर 3 करे तो वो सही, वो ग्रीन फ्लैग, और वही चीज विशाल कर दे तो वो गलत। विशाल ने तो फिर भी सिर्फ एक लाइन बोली और तुमने तो सीधा शादी कर ली। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है अरमान भैया, हिपोक्रेसी की। अच्छा बात नहीं। मतलब क्या बंदा है यार, खुद शादीशुदा होकर के अपनी बीवी पे चीट करके तीसरी शादी, चौथी शादी, पता नहीं कितनी शादी कर करके लेके आ रहा है, और वही इसकी बंदी पे कोई कमेंट कर दे रहा तो मेरी बीवी मैरिड है। मैरिड पे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। अबे साले ओता तुम्हें खुद तो सीधे शादी में शादी किए जा रहा है। और अरमान भाई, शादी ऐसी नहीं हो जाती, ठीक है? 60s की फिल्म नहीं चल रही है जो दो फूल आपस में टकराएंगे और बच्चे पैदा हो जाएंगे। शादी से पहले बहुत चीजें होती है, वो चीजें आपने अपनी बीवी की दोस्त के साथ कर ली है, वो सब ठीक, लेकिन विशाल भाई गलत। वाजिबा हामी मानुस 2 दिन में पलट गया। और तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी बीवी ने केस कर दिया था, वो मेड वाला। अरे आपने वीडियो ही बनाई थी। मेरे ऊपर केस लगवा दिया गोलू के घर, पायल के घर वालों ने। पायल के घर वालों ने मेरे ऊपर केस लगाया। मेड थी मेरे घर। और ये तो सिर्फ तुम्हारे कर्मकांड सिर्फ वीडियो पे हैं,
क्या क्या ही किया होगा, क्योंकि भाई वीडियोस में व्लॉग्स में तो तुम उतना ही बता रहे हो ना जितने में तुम्हारी इमेज बची रहे। ये नच्ची। तो तुम अब विशाल को कैसे मोरल पॉलिसिंग कर सकते हो जब तुम अपनी रियल लाइफ में खुद वो सारी चीजें कर रहे हो? अजीब दोगलापन है भाई, अजीब दोगलापन है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक तो मजाक से हट के कह रही हूँ, उस आदमी को जहाँ देख लेते हो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और मेरे डियर ऑडियंस को कंटेंट चाहिए होता है इस आदमी के ऊपर, तो मजबूरी में मुझे देखना पड़ता है आदमी। और भाई मैं तुम्हें एक बात बताऊँ तो ये दोगलापन नहीं है अरमान मलिक का, ये बहुत शातिर आदमी है, बहुत शातिर। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। ऐसे नहीं बनते ना अक्रॉस ऑल चैनल्स। 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और अब और बढ़ेंगे। कौन है साला जो इसकी वीडियो देख रहा है? कसम से बहरा और अंधा ही होगा, यह समझने की क्षमता नहीं होगी उसके अंदर। वरना तेरे को डर नहीं लगता? ये बंदा इतना शातिर है ना कि इसने बहुत सोच समझ के विशाल के ऊपर हाथ उठाया। अगर तुम ध्यान से चीज को समझोगे तो, क्योंकि अगर ये बाहर निकल भी जाता ना तो बाहर निकल के लोग उसको यही बोलेंगे कि अरे वाह, अपनी बीवी की आन बान शान बचाने के लिए अरमान बाहर आ गया, लेकिन इसने उसको मारा। लोगों की सोच ही यही ना भाई, क्योंकि बात तो सही है। आई थिंक ये शो का तरीका है, एक जो बंदा जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई में आता है उसको कैसे तोड़ सको, वरना तो ग्राफ यही दिखेगा ना शो का। तो उस बंदे को तोड़ने के लिए जो क्या किस किस हद तक लोग जा सकते हैं, ऐसे बाहर से जो उसने बोला भी नहीं, उससे तो बोला सुंदर दिखता है। किसी को सुंदर बोलना गुनाह है क्या? बदसूरत बोलना है फिर भी आप एक बार ऑफेंड हो सकते हो, सुंदर बोलने में कैसे ऑफेंड हो सकते हो आप? बदसूरत थोड़ी बोला है, और वो भी उसके इंटेंशंस बच्चा है और साफ क्लियर दिख रहे हैं। आपके इंटेंशंस बुरे हैं, आप बुरे इंटेंशंस वाले, एक बीवी होते हुए और एक शादी करते हो, फिर मेड पे भी हाथ डालते हो। क्या मेड पे केस है ना उसका? सेम भाविन भाई सेम। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दूसरों को कुछ बोलने से पहले एक बार अपने गिरबान में झांक के तो देख ले अरमान कि तू कैसा बंदा है, खुद को तो देख पहले। क्या मतलब आपको अपने मेड के गिरबान में झांकने का शौक? इस वे में बात नहीं करी, वो भाभी माँ की तरह कृतिका को देखता है। तो इसका एक स्टेटमेंट है, लव के साथ वो फिर से बैठा हुआ है और वहाँ पे अरमान और कृतिका दोनों जिम कर रहे हैं और वहाँ पे विशाल ने ऐसे बोला है कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं। उसका जो लुक है वो लुक आप उस वीडियो में चेक कीजिए। मैं ये कहती हूँ चलो वो माँ समान मानता है, चलो मैंने उसकी बात बड़ी कर दी, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये बोलने का मतलब क्या है कि भैया बहुत भाग्यशाली है? हाँ वही कह रही हूँ मैं कि विशाल के बात का दो मतलब हो सकता है, पर ये तो बिग बॉस और यहाँ गेम ही मेंटल टफनेस का होता है। और विशाल ने अगर ऐसे कुछ बोला भी तो उस पर हाथ क्यों उठाना? क्या उसको भी आपकी तरह मान के ऊपर केस कर देना चाहिए क्या कि वो अपनी मेड के साथ? और इन सब में बीच में आता है हमारा लव कटारिया। हेट देने से पहले पूरी बात सुन लेना। कटारिया बाहर तो बहुत भाईचारा करता है और पिछले साल एलिवेश ने गेम में भाईचारा निभाया था। मैं तो बस ये कहती थी कि वो कटारिया भाई आपका भाईचारा कहीं गेम के अंदर चारा चरने तो नहीं चला गया? क्या जोक मारा भाई।